नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अप्पू के साथ 2.5 दिन। पाठ का नाम है आपका। ये जो रचना है ये सत्यजीत राय की है। ये एक फिल्म निर्माता हैं, सिने जगत में अपनी पहचान अलग रखते हैं। इनके निर्देशन में इनकी पहली फिल्म बनी थी पैंथर पंचाली, जो 1955 में प्रदर्शित हुई। ठीक है, उससे बाद में अगर बात करें तो सत्यजीत राय ने लगभग 30 फिल्में बनाई हैं। तो लगभग 30 हैं, जिसमें पशु पक्षियों और अलग अलग पटकथाओं पर बनाई हैं। तो इनकी बातों को अंदर मद्देनज़र रखते हुए अपन को पाठ पढ़ना है और पाठ के प्रश्नों को आपको याद करना है। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अप्पू के साथ 2.5 साल। गद्य पाठ विद्या है। किस प्रकार की विद्या है ये प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो बताइए, रेखा चित्र है, निबंध है, या कहानी है, या सहस्मरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सहस्मरण है। सहस्मरण है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अप्पू के साथ 2.5 साल के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद किसने किया है। यानी बांग्ला की रचना थी, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है। रामविलास सिंह ने, विश्वास गीते ने, और केदारनाथ सिंह ने और अशोक सिंह ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा विलास गीते ने किया है। पैंथर पंचाली फिल्म का काम कितने वर्ष तक चला। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल या 3.5 साल। वो तो पाठ का जो हम टाइटल पढ़ा था तभी पता चल गया था। 2.5 साल। कितने साल? 2.5 साल। सत्यजीत राय को बीच में फिल्म स्थगित क्यों करनी पड़ी। आगे की कहानी लिखने के लिए, उपयुक्त दृश्यों की खोज के लिए, पैसा खत्म होने के कारण, एक्टर की पूर्व तैयारी के लिए। तो क्या था, उनके पास पैसा खत्म हो गया था, इसीलिए फिल्म को बीच में रोक दिया गया। फिल्म निर्माता को अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था। 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का या 12 साल का। तो बच्चे का किरदार के लिए 6 साल का बालक उन्हें नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत राय ने रास बिहारी की बिल्डिंग में कमरा किराए पर क्यों लिया। फिल्म में कुत्ते की भूमिका लिए, कुत्ता ढूंढने के लिए, अप्पू की भूमिका के लिए, लड़कों को बुलाने के लिए, श्रीनिवास की भूमिका के लिए, एक्टर ढूंढने के लिए, बारिश के दिनों में इंतजार करते हुए फिल्म का शेष कार्य पूरा करने के लिए। तो वहाँ जो उन्होंने कमरा लिया था वो लिया था कि एक बच्चे को ढूंढ रहे थे, वो 6 साल का, अप्पू के नाम से, अप्पू की भूमिका के लिए, लड़कों को बुलाने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, टिया कौन थी। एक लड़की जो अप्पू की भूमिका के लिए आई थी, एक बिल्ली जिसकी भूमिका फिल्म में थी, एक समाचार संपादक कंपनी जो विज्ञापन देती थी, या फिल्म की एक महिला कलाकार। तो एक लड़की थी जो अप्पू की भूमिका के लिए आई थी। तो इसका प्रश्न का उत्तर, पाठ को पूरा पढ़ा है तो आप इस सभी प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। पैंथर पंचाली में अप्पू की भूमिका के लिए किसे चुना गया। भोलानाथ को, सत्यजीत तो खुद ही हो गए, सुबीर बनर्जी और चुन्नी बाला को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबीर बनर्जी को चुना गया था। अप्पू की भूमिका के लिए किसे चुना गया, सुबीर बनर्जी को चुना गया है। नेक्स्ट, अप्पू की भूमिका उपयुक्त लड़के के चयन में लेखक की सहायता किसने की। लेखक के भाई ने, लेखक की पत्नी ने, लेखक के चाचा ने, या एक मित्र ने। तो इसका उत्तर होगा पत्नी ने सहायता की थी। पैंथर पंचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका किसने निभाई थी। दुर्गा ने, टिया ने, सुबीर बनर्जी ने, या चुन्नी वाला ने। तो ठाकुर की भूमिका निभाई थी चुन्नी वाला ने। लेखक ने किस बात को अपने लिए सौभाग्य माना। पड़ोस में अप्पू की भूमिका के लड़का मिल जाना, दुर्गा की भूमिका के लिए पड़ोस में ही लड़की का मिल जाना, रेलवे लाइन के पास काश फूलों का उगना, 80 साल की चुन्नी वाला देवी का 2.5 साल तक काम करना। ये उनको डर था कि मर न जाए, तो इन्होंने कहा था कि उसकी उम्र 80 साल हो चुकी थी। फिल्म की शूटिंग के प्रारंभ में लेखक किस गांव गए। पालसीट गए थे, बोडाल गांव गए थे, गोपाल गांव गए थे, या रामपुरा गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पालसीट गए थे। फिल्म की शूटिंग के प्रारंभ में कौन सी गड़बड़ हो गई।
जो लड़का अप्पू की भूमिका के लिए आया था वो लड़की थी। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका वाली महिला सुरक्षित गई। रेलवे लाइन के पास के मैदान में आधी शूटिंग के बाद काशफूल जानवर खा गए थे। जो भोलू कुत्ता आधी शूटिंग के बाद मर गया था। जो फूल थे ना रेलवे लाइन के वो जानवर खा गए थे और शूटिंग में दर्शे इसलिए दिक्कत आई थी। फिल्म में काशफूल वाले मैदान की शूटिंग आधी रह जाने के बाद पुनः कब शुरू हुई? 6 माह से शीत ऋतु में, 8 माह बाद बसंत ऋतु में, 10 माह बाद ग्रीष्म ऋतु में या 1 साल बाद शरद ऋतु में। तो वो फूल खा गए तो 1 साल बाद में वापस फूल आए थे, तो ये 1 साल बाद शरद ऋतु है। नेक्स्ट, काशफूल के मैदान में शूटिंग के लिए कितनी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया? 2, 3, 4, 5। तो ये तो 3 का किया गया था, सभी को याद ही है। रेल की शूटिंग के दौरान इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ने के लिए किसे काम दिया गया? भोलानाथ को, सत्यजीत बाबू को, सुबीर बनर्जी को या अनिल बाबू को? इसका उत्तर होगा अनिल बाबू को दिया गया था। पैंथर पंचाली फिल्म में अप्पू की माँ का क्या नाम था? चांदनी, चुन्नीवाला, सर्वजया या जया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा सर्वजया। बुल्लो कुत्तों का गमले से भात खाते हुए का दृश्य किस गांव में फिल्माया गया है? बाडोल गांव में, पालसिट में, गोपाल ग्राम में या रामपुर में? तो बाडोल गांव था ना, वहाँ फिल्माया गया है। वो कुत्ता घास खा रहा है। पैंथर पंचाली फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी? फेरी लगाकर खिलौने बेचने वाले, फेरी लगाकर मिठाई बेचने वाले, फेरी लगाकर चूड़ियाँ बेचने वाले, गीत गाकर आइसक्रीम बेचने वाले? तो मिठाई बेचने का काम है। बी नंबर उत्तर का सही उत्तर है। मुखर्जी के घर में पीठ करते जाते हुए दृश्य की शूटिंग किस श्रीनिवासन के साथ की गई? प्रथम श्रीनिवासन के साथ, दूसरे श्रीनिवासन का, तीसरे श्रीनिवासन के साथ? तो पीठ में मुंह तो दिखाई देता नहीं, तो दूसरा श्रीनिवासन लेके आए थे, वो अनुपस्थित थे पहले वाले। पैंथर पंचाली फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका के लिए दूसरे श्रीनिवासन को क्यों लिया गया? प्रथम श्रीनिवासन द्वारा बीच में ही काम छोड़ देने के कारण, प्रथम श्रीनिवासन की दूसरी भूमिका तय होने के कारण, प्रथम श्रीनिवासन का निधन होने के कारण प्रथम श्रीनिवासन ने स्वयं मना कर दिया था, तो उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, इसलिए दूसरा श्रीनिवासन की आदमी को लिया गया, उनकी जगह पीठ दिखाई गई थी उन्हें। जब फिल्म की शूटिंग में झुरमुट में छिपा हुआ बुल्लो अप्पू और दुर्गा के पीछे नहीं बुल्लो नहीं बालू होगा ये, तब लेखक ने क्या उपाय किया? क्या उपाय किया था? अप्पू के हाथ में रोटी देकर भगाया था। अच्छा, वो कुत्ता था ना बुल्लो, ठीक है। अप्पू के हाथ में मिठाई देकर भगाया था। अप्पू के हाथ में एक पीला देकर भगाया गया और अप्पू को पुकारने के लिए कहा गया, तो वो उसके हाथ में क्या दी थी? मिठाई दी थी। मिठाई देकर उसको भगाया था, तो वो उसके पीछे भागा था। नेबुर पाता करमचा हे वृष्टि घरे जा पैंथर पंचाली फिल्म में किसने कहा है? सर्वजया ने, सुन्नीवाला ने, अप्पू ने या दुर्गा ने? तो दुर्गा ने कहा है। नेबुर पाता करमचा हे वृष्टि घरे जा, इस बंगाला पंक्ति का हिंदी में अर्थ क्या है? मैंने बरसात कभी नहीं देखी, हे बादल खूब बरसो, हे बादल खूब बरस लिए वापस जाओ, नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं बादल अब घर जाओ, चमेली के फूल खिल गए हैं बादल अब रुक जाओ। तो इसका अर्थ है नींबू, नींबू का मतलब नींबू के पत्ते क्या हो गए हैं? खट्टे हो गए हैं, अब तुम्हें घर जाओ। फिल्म वाले आए हैं, मारो इनको लाठियों से, ऐसा कौन कहता है? बाडोल गांव के सुबोधा, पालसिट गांव के मोहन भैया, गोपाल ग्राम के पालमजीत या बाडोल गांव के नवजीत? तो ये हो जाएगा सुबोधा कहते हैं। ये बाडोल गांव के जो सुबोधा थे वो कहते हैं फिल्म वाले हैं इनको मारो लाठियों से। पैंथर पंचाली फिल्म में साउंड रिकॉर्डिंग का काम कौन देखता था? भोलानाथ, भूपेन बाबू, सुबीर बनर्जी, अनिल बाबू? तो साउंड का काम कौन देखते थे? भूपेन बाबू देखा करते थे। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। लेखक ने यह किसके बारे में कहा है? बाडोल गांव के सुबोधा के बारे में कहा है, पालसिट गांव के मोहन भैया के बारे में कहा है, गोपाल ग्राम के पालमजीत के बारे में कहा है या बाडोल गांव के नवजीत के बारे में कहा है? तो जिन्होंने कहा था ना लाठी लेके मारो इनको, तो उन्होंने वही संगीत सुनाया करते थे उनको। भूपेन बाबू की बोलती बंद क्यों हो गई थी?
बाडोल गांव में एक पागल को देखकर, जब काश फूलों को गायब देखकर, भूलों की मृत्यु की खबर सुनकर, या कमरे में सांप देखकर। तो कमरे में सांप घुस गया था, उस वजह से वो बोल ही नहीं पाए थे। वास्तु सर्प किसे कहते हैं? वह सर्प जो किसी घर में आकर एक बार दर्शन दे दे। वह सर्प जो अक्सर दिखाई देता है, जिसे कुल देवता के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अमावस्या की रात को मंदिर में दिखने वाला सर्प, या पूर्णिमा के दिन पिंपल के नीचे दिखाई देने वाला काला सर्प। तो वो होता है जो अक्सर दिखाई देता है और जिसे देवता के रूप में पूजा जाता है, वास्तु सर्प उसे कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। बाडोल गांव में कौन पागल था जो कभी भी चलती शूटिंग में आकर भाषण देना शुरू कर देता था? एक दूध वाला, एक पान वाला, एक धोबी, एक लकड़हारा। तो ये तो आपने पढ़ा है तो ध्यान ही है, एक धोबी था पागल। सत्यजीत राय ने लगभग कितनी फिल्मों का निर्माण किया है? 20 से अधिक, 30 से अधिक। ये तो मैंने शुरू में बताया था आपको, 30 से अधिक। सत्यजीत राय द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी फिल्म हिंदी में है? अप्पू का संसार, शतरंज के खिलाड़ी, पैंथर पंचाली या अपराजिता। तो इसका उत्तर हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी। ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो सभी दोस्तों से आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, क्योंकि आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और मेरा भी हौसला डाउन हो रहा है कि वीडियो बनाएं या न बनाएं। और एक आपको मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों के लिंक हैं। वीडियो के नीचे जब देखोगे ना तो इस तरह का एक तीर बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे ना तो सारे वीडियोज़ मिलेंगे आपको। इतिहास के, पॉलिटिकल के, सब वीडियो के लिंक वहाँ पे हैं। फेसबुक का है, टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप ग्रुप का है, सब चीज़ों के ग्रुप है। तो आप डिस्क्रिप्शन देखना, कई कहते हैं डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलती है सर, तो आप जब जैसे वीडियो चलता है उसके नीचे एक इस तरह का तीर का निशान होता है, उस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो नीचे सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।